जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर मैथ ऑनर्स का सिलेबस डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें आपको बताएंगे वीवीआई का टॉपिक बताएंगे, कौन सा टॉपिक आपको एनी हाउ आपको करके जाना है और कौन सा बुक से आपको पढ़ना है। तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। और सबसे पहले आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसे 12 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन की जवाब देना है। अगर क्वेश्चन आपका ग्रुप में बांटा हुआ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में जनरली आपको आता ही है, तो उसमें से सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन की जवाब देना है। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा वो आप किसी एक ग्रुप से दे सकते 2-3 क्वेश्चन, ओके। नहीं तो अदरवाइज 2 ग्रुप में आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन सभी ग्रुप से देने के बाद। अगर आपको क्वेश्चन जैसे सपोज कीजिए A1 में ए और बी दोनों पूछ दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन में ए और बी पूछा है, तो उस केस में इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ए और बी जिस क्वेश्चन के, जैसे सपोज कीजिए 1 का ए उठा रहे हैं तो 1 का बी ही आपको जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 2 का क्वेश्चन बी का उठा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको पूरा मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज आपका 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन के जवाब देंगे आपको 24 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 से ए उठा रहे हैं, 2 से बी उठा रहे हैं, उस केस में आपको 6 नंबर उसका, 6 नंबर उसका, आपको 12 नंबर ही मिलेगा और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 2 काउंट हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पेपर 3 में। देखिए, पेपर 3 में सबसे पहला ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ग्रुप ए में, जिसमें आपको ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। रियल एनालिसिस के अंदर आपको डिकांड्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल आपको पढ़ना है। अगला जो पढ़ना है रोल्स थ्योरम आपको एनी हाउ करके जाना है, इससे क्वेश्चन आता है, इसका थ्योरम आता है। और मीन वैल्यू थ्योरम भी आता है, ये भी आपको एनी हाउ करके जाना है। और ट्वायलर्स थ्योरम, ये तीनों थ्योरम आपको एनी हाउ करके जाना है। तीनों में से एक थ्योरम आपको आएगा और इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। उसके बाद लेंगराज एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ट्वायलर्स आपको पढ़ना है। मैक्लोरियन सीरीज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन आपको पढ़ना है। तो रियल एनालिसिस में आपको इतना पढ़ना है। और आपको हम रियल एनालिसिस का जो वीवीआई टॉपिक्स था वही आपको हम बता रहे हैं, अदरवाइज जो बेसिक्स था टॉपिक जो पढ़ना वो आपको हम नहीं बता रहे हैं, ओके। तो आपको वीवीआई बता रहे हैं सारी। अगर ऑटोमेटिक बेसिक जब पढ़ना चालू करेगा तो ये बेसिक हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन ग्रुप बी से पूछा जाएगा, जिसमें आपका ग्रुप बी में आपको इनफिनाइट सीरीज पढ़ना है। और इनफिनाइट सीरीज के अंदर जो वीवीआई टॉपिक्स है वो है कंपैरिजन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और लेविनिस टेस्ट है, डी मॉर्गन एंड अंडेस टेस्ट आपको पढ़ना है, ओके। तो ये जितने भी टेस्ट था सब वीवीआई से ये अल्टरनेट पे पूछे जाते हैं, तो सारे आपको कर लेना। इनफिनाइट सीरीज का सब लेक्चर आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद आपको ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन आपसे ग्रुप सी में पूछा जाएगा और आपको ग्रुप सी में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, ओके। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में जो आपको पढ़ना है अवेलियन ग्रुप एंड नॉन अवेलियन ग्रुप, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप और विथ एग्जाम्पल, इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिंग थ्योरी में ग्रुप थ्योरी में से और है कैंसिलेशन लॉ पढ़ना पड़ेगा, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आपको ग्रुप थ्योरी से पढ़ना है। उसके बाद रिंग थ्योरी से आपका रिंग ऑफ रिड्यूस क्लासेस आपको पढ़ना है, रिंग ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको पढ़ना है एंड रिंग्स पढ़ना है। और अगला पढ़ना है आइसोमॉर्फिज्म आपको पढ़ना है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है और रिंग्स पढ़ना है, ओके। तो इतनी सारी टॉपिक्स था, इतना एनी हाउ आपको करके जाना है। और आपका अभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट नहीं किए, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे।
और इसमें जितनी भी बुक्स पेपर 3 में जो बताए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। जो आप जिस बुक से आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वही बुक्स का आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में बुक पढ़ें कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, तो उसका एक वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल आपको बताया गया है। ओके, उसके बाद आपको पेपर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी पेपर 3 आपको टोटल 3 ग्रुप्स में पूछा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ओके, इसमें जो आपको बताया, जैसे सपोज ग्रुप सी में आपको 4 क्वेश्चन पूछा है, तो इस सभी क्वेश्चन मिला के आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो 12 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन के जवाब देना है, यानी 3 क्वेश्चन सभी एक ग्रुप से देना है, बाकी बच गया 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन को चाहे तो आप किसी एक ग्रुप से नहीं तो 2 ग्रुप से उठा के आप दे सकते हैं, जिससे आपको आता होगा। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पेपर 4 की। पेपर 4 में आपका तो सेम पेपर 4 आपका 3 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन की जवाब देना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर ए और बी के फॉर्म में पूछा है इस प्रकार से, तो ए बी दोनों आपको साथ में जवाब देना है। ओके, उसके बाद ग्रुप ए में जो पढ़ना है, ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। वेक्टर कैलकुलस में जो इम्पॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन में आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ वेक्टर, यानी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये तीनों करके जाना है। इसका बेसिक सा डिफिनेशन पूछता है, इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको एनी हाउ ये तीनों करके जाना, काफ़ी आसान है। और वेक्टर कैलकुलस में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आई कार्ड में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो पढ़ना है आपको मोमेंट ऑफ अ लोकलाइज वेक्टर अबाउट अ पॉइंट वर्क डन बाय फोर्स पढ़ना है। उसके बाद अगला जो पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स आपको पढ़ना है। तो टोटल इतना आपको वेक्टर कैलकुलस में आपको पढ़ना है। ओके, अब ग्रुप बी में जो 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ग्रुप बी से, और ग्रुप बी में जो पढ़ना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे एक क्वेश्चन रहता है, आपको इस टॉपिक को आपको करके जाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को आपको करके जाना है। ओके, उसके बाद सी एफ एंड पी आई, तो ये दोनों भी भी करके जाना है आपको। और टोटल इतना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से इतना पढ़ना था। उसके बाद ग्रुप सी में आपको ग्रुप सी से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप सी में आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, जो ये इंजीनियरिंग से उठाया गया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है रिडक्शन ऑफ फोर्स सिस्टम ऑफ 2 फोर्स एंड कपल्स पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल वर्क इनटू 2 डायमेंशन आपको पढ़ना है। अगला जो पढ़ना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। उसके बाद अगला पढ़ना है एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी पढ़ना है, और कंटेनरी आपको पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट पढ़ना है। तो इतना आपको स्टैटिक से पढ़ना है। ओके, तो स्टैटिक भी अभी हम लोग नहीं पढ़ाए हैं, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा स्टैटिक्स आएगा और जो ही मैम का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ओके, चलिए अब अगला जो ग्रुप डी में पढ़ना है, ग्रुप डी से भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको डायनेमिक्स पढ़ना है। तो देखिए, ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक ही सब्जेक्ट का है। इंजीनियरिंग में दोनों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दोनों स्टैटिक और डायनेमिक्स दोनों पढ़ाया जाता है। एक में हम लोग रेस्ट बॉडी का स्टडी करते हैं, एक में मोशन बॉडी, यानी एक चलता हुआ बॉडी का वस्तु का हम लोग स्टडी करते हैं, एक में रुका हुआ वस्तु का स्टडी करते हैं, बस दोनों में यही फर्क है। ओके, तो डायनेमिक्स में आपको SHM पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कार्टेशियन आपको पढ़ना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर एंड पेडल फॉर्म आपको पढ़ना है। ओके, अगला जो पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड प्लैनेटरी ऑर्बिट आपको पढ़ना है। अगला जो पढ़ना है केपर्स लॉ पढ़ना है आपको। तो टोटल इतना आपको पढ़ना था। सभी बुक का फिर से एक बार बोल रहे हैं सर, जितनी भी बुक पढ़ना है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और आपको सब्सिडरी में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और इसमें अगला आपको नॉन हिंदी
नॉन इंग्लिश 50 मार्क्स का ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप उर्दू ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप जो भी कंपोजिशन में जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको ये डिटेल में जो सिलेबस हम लोग डिस्कस किए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग सेकेंड ईयर के लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।